कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद कर लेना और साथ ही पूरे पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर से कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए हम हिंदी का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं और पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराया जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024 आपका यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है। साथ ही मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। और फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए जो हिंदी पेपर वो आ चुका है। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पहले तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। और तो पहला आपका आता फ्राक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चों क्या करती है। तो आपका यहाँ पर इसका ऑप्शन आता नहलाती है और बाता बाल में कंघा करती है और साथ प्यार से देखती है और दादा कपड़े पहनाती है। तो पहले का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दा रहेगा, कपड़े पहनाती है, ठीक है। हमने यहाँ पहले सोल्यूशन कर रखा, आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका दा करेक्ट आंसर रहेगा कपड़े पहनाती है। अब आपका यहाँ पर दूसरा था आत्मप्रजक कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, कार्यालय का, परिश्रम का, जगजीवन का और असफलता का। तो आपका यहाँ पर दूसरे करेक्ट आंसर रहेगा सा, जगजीवन का, ठीक है। आपका दूसरे का सा करेक्ट आंसर रहेगा जगजीवन का। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। तो जो यहाँ भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं वो है आपकी महादेवी वर्मा, ठीक है। तीसरे करेगा आपका बा करेक्ट आंसर। आपको पता होगा जो भक्तिन पाठ की लेखिका हैं वो है आपकी महादेवी वर्मा। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा, तो चौथा आता मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो आपका जो यहाँ पर इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं वाक्य, वाक्यांश और साथ मुहावरा और दाता लोकोक्ति। तो आपका चौथे करेगा करेक्ट आंसर वाक्य। अब चलिए आपका यहाँ 5वां आता है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, ठीक है। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। 5वें करेगा आपका करेक्ट आंसर सरल वाक्य। अब आता है आपका 6वां, तो 6वां आप यहाँ पर देख लीजिए पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा, बिंब विधान के लिए, ठीक है। 6वें करेगा आपका सा करेक्ट आंसर। तो जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है जिसमें आते हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता बादल राग कविता में सुखों को डॉट डॉट बताया गया है। तो यहाँ पर बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया है, ठीक है। तो पहले का आपका यहाँ पर आंसर रहेगा अस्थिर। अब आता दूसरा, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए आचार्य भरत ने डॉट डॉट काव्य की आत्मा माना है। तो यहाँ पर आचार्य भरत ने, ठीक है, आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा माना है। तो दूसरे का उत्तर आएगा आपका रस को। फिर तीसरा था बाजार में एक डॉट डॉट है। तो यहाँ पर बाजार में एक जादू है। तो आपके यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर जादू हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर चौथा रिक्त स्थान आता है रीतिकाल का एक अन्य नाम डॉट डॉट है। यहाँ पर रीतिकाल का एक अन्य नाम श्रृंगाल काल है। तो आपका चौथे रिक्त स्थान का आंसर है श्रृंगाल काल। फिर आपका 5वां आता पहलवान की ढोलक पाठ की विधा, ठीक है, पाठ की डॉट डॉट विधा है। तो यहाँ पर पहलवान की ढोलक पाठ की कहानी विधा है। तो आपका यहाँ पर 5वें रिक्त स्थान का आंसर है कहानी। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता संपादकीय को डॉट डॉट की आवाज़ माना जाता है। तो यहाँ पर संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है, ठीक है। तो 6वें रिक्त स्थान आंसर आपका अखबार हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आते हैं सहयोग में बनाइए स्तंभ अवबा में आपकी दी सहयोग 7 नंबर की हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ पर सहयोगी वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आती है आधुनिक काल की प्रवर्तक, तो इसे आपको भारतेंदु से मैच करना है। और दूसरी आती है रुबाइयाँ, तो रुबाइयाँ को आपको प्राक गोरखपुरी से मैच करना है। जो तीसरी आती है उपमेय में उपमान का आरोप, तो इसको आपको यहाँ पर संघ रूपक से मैच करना है। और चौथी आती पखवाड़ा, तो इसको आपको 15 दिन की अवधि से मैच करना है। और 5वीं आती निषेधात्मक निपात शब्द, तो 5वीं मैच करना आपको नहीं जी नहीं से। और जो 6वीं आती है ओम थानवी, तो ओम थानवी को आपको किससे मैच करना है, ओम थानवी को आपको यहाँ पर मैच करना अतीत में दबे पाँव से। और जो आपकी आती है यहाँ पर
सातवीं मुद्रित माध्यम की विशेषता, तो इसको मैच करना आपको शब्दों का स्तर से। तो जो आपके यहाँ पर सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिया कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर अच्छे देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके आते हैं एक शब्द वाक्य में 7 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर इतने पहले आपका यहाँ पर आता आत्मजयी किसकी रचना है। तो जो आपके यहाँ पर आत्मजयी है वो आपकी यहाँ पर कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, पहले का उत्तर आपका रहेगा कि यहाँ पर कुंवर नारायण। ठीक है, पहले का उत्तर आपका यहाँ पर कुंवर नारायण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना है। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा आता है। तो दूसरा आप यहाँ पर लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था। तो यहाँ पर लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया था। तो दूसरे उत्तर आपका यहाँ मेढक मंडली हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका तीसरा आता है। तो तीसरा आता भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। ठीक है, तो तीसरे का उत्तर आपका यहाँ पर लक्ष्मण हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का उत्तर आपका लक्ष्मण हो जाएगा। अब आता आपका चौथा, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है पत्रकारीय लेखन। ठीक है, पत्रकारीय लेखन जनमत को प्रतिबिंबित करता है। अब आता आपका पांचवा, गुणधानी का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है आपका यहाँ पर देख लीजिए, गुणधानी का अर्थ होता है गुड़ व चने से बना लड्डू। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया प्रश्न ठीक है दिया गया है, गुणधानी का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है आपका गुड़ व चने से बना लड्डू। अब आता आपका छठवां, रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर रेडियो के समाचार की उल्टी पिरामिड शैली होती है। ठीक है, आपका छठवें का उत्तर आपका रहेगा उल्टी पिरामिड शैली। अब आता आपका सातवां, जिसमें आता गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर थोड़े से बहुत अधिक कहना। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका एक शब्द वाक्य मतलब का सॉल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपके यहाँ पर सही जोड़ी का सॉल्यूशन है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जिसमें आते हैं आपके यहाँ पर सत्ता सत का चयन कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर दूसरा आता संग रस को रस रस कहा गया, तो दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा था सीरीज को अवधूत कहा गया, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, अब चलिए जो आपका यहाँ पर चौथा आता कला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना है, तो चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। पाँचवा आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पाँचवा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। और छठवां आता उल्टी पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है, तो छठवां भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर जो सत्य सत्य वो आप देख लीजिए, आपके यहाँ पर सत्य सत्य का सॉल्यूशन है। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य, चौथा असत्य रहेगा, पाँचवा सत्य रहेगा, छठवां भी सत्य रहेगा। ये आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं प्रश्न। तो प्रश्न 6 आता है शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर इसका जो आता है अथवा दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो जो इनका उत्तर है वो हम आपको बता देते हैं। जो आपके यहाँ पर दिया शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका इसका उत्तर, शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है। तो पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको पढ़ लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर आपको यहाँ पहले से जो आपको प्रश्न दिया शीतलवाड़ी में आग होने के अभिप्राय, आपको इसका उत्तर पहले से याद है, तो आपको वही याद करना है। ठीक है, जो हम बता रहे हैं इसको याद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2 उत्तर याद करेंगे सेम एक ही प्रश्न के, तो आपका यहाँ मिक्स हो जाएगा और आपको भूल जाएगा। ठीक है, इसलिए जो अभी आपको पहले से इसका उत्तर हो या तो वो भी कर सकते हैं, नहीं याद है तो हम जो बता रहे हैं इसको भी याद कर सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ ही जो आपके यहाँ पर अथवा का क्वेश्चन है, तो अथवा का क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको खुद करना है। ठीक है, और साथ ही आपको जो ऊपर का प्रश्न है, साथ ही जो अथवा का प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को आपको याद करना है। और प्रश्न 7 आता है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा तो नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिए प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर प्रगतिवाद की विशेषताएं दी गई, 4 विशेषताएं दी गई, तो यहाँ से आपको 2 याद कर लेना। ठीक है, नहीं तो आपको याद तो चारों ही करना है। ठीक है, चारों याद करना है, क्योंकि पेपर के समय में आपको यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर विशेषता भूल जाती है, इसलिए आपको चारों विशेषताएं याद कर लेनी है। ठीक है, ये आपकी प्रगतिवाद की विशेषताएं दी गई हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन था परचेजिंग पावर से लेखक क्या आशा है, अथवा था सीरीज को काली अवधूत क्यों कहा गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिया
परचेजिंग पावर से लेकर क्या है अभिप्राय है, तो इसका उत्तर है बाजार की चकाचौंध से दूर परचेजिंग पावर का सकारात्मक उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, उसकी मदद के लिए संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथ ही हमने आपको पहले बता दी जो आपका यहाँ पर ऊपर का प्रश्न है और जो अथवा का प्रश्न है, दोनों को याद करना है। फिर आपके यहाँ पर 9वां प्रश्न आता है, लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट इसका उत्तर आपको हो जाएगा लड़कों ने। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया, तो इसका उत्तर है यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर बुलाती थी। ठीक है, आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं। अब आता है आपका 10वां क्वेश्चन, संदेह अलंग की परिभाषा उदाहरण सही लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर संदेह अलंकार की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए और साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर उदाहरण दिया है और इसकी आपकी परिभाषा दी है। ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए और इसका अथवा आता है लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया अथवा वाला लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर आप यहाँ पर थे लक्षणा शब्द शक्ति परिभाषा उदाहरण से लिखिए। आपके इस तरह से यहाँ प्रश्न दिया गया था और इसका उत्तर आप यहाँ पर थे आपकी परिभाषा दी गई, जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्य अर्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध करने वाली ठीक है, यहाँ पर बोध करने वाली शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर 11वीं का अथवा सोल्यूशन हो जाता है। अब आता है आपका 12वां प्रश्न, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, तो हम इसका भी आपको यहाँ पर सोल्यूशन बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपके यहाँ पर 2 अंतर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है क्षेत्रीय शब्द किससे कहते हैं उदाहरण से लिखिए, अथवा आता है निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिए निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, उसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर निपात की परिभाषा हो जाती है और साथ ही इसका उदाहरण रहेगा भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। ठीक है, ये आपको यहाँ पर उदाहरण हो जाते हैं और परिभाषा भी यहाँ पर दी है। ठीक, कहते हैं तक आपकी परिभाषा है और फिर बाकी आपको उदाहरण दिया है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। राष्ट्र का उत्तर इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, ये आपका प्रश्न है और उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। पूरा आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न आता है, यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए हम इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर यशोधर बाबू के चरित्र की आपकी विशेषताएं दी गई। तो आपको यहाँ पर 4 विशेषताएं दी गई, तो आपको यहाँ से 2 याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां प्रश्न आता है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी ने काव्य का परिचय लिखना है आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। दुरचना लिखना, भावपक्ष कलापक्ष लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। आपका अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पर लिखना है। 17वां आता है जिसमें आपको महादेव वर्मा अथवा जयंत कुमार पर आपको लिखना है। दो रचना लिखनी, भाषा से लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। अथवा लगा तो दोनों में से आपको एक पे करना। ठीक है, जो आपसे बनता हो। और फिर आपका 18वां था भावपालन कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। और फिर आता है आपका जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य, इसका आपको भावपालन करना। ठीक है, और भावपालन का मतलब रहता है भाव विस्तार। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पर लाइन दी जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य, इसका आपको अर्थ लिखना। अथवा आता तो आप यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच की संवाद को लिखिए। इसे आपको अपने मन से लिखना। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना, आपके हिंदी पे बहुत ही ईजी आता है। 19वां आता है निम्नलिखित आप पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर दिए गगन गगन तेरे एस्पेरा, इस तरह से आपका पद्यांश दिया है, इसको पढ़ लेना है। और इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पद्यांश से मिल जाएंगे। और साथ ही अगर आपसे पद्यांश नहीं बनता है तो इसका जो अथवा आता है जिसमें आता है आपका गद्यांश। ठीक है, आपका आप गद्यांश आता है तो जो काफ़ी सरल रहता है, क्योंकि जो आपके प्रश्न रहते हैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 प्रश्न दिए, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। सिर्फ आपको आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए 20वां प्रश्न आता है जिसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए, इसकी आपके यहाँ 20वां प्रश्न आता है जो कि आपका पद्यांश आता है। इसकी आपको संदर्भ प्रश्न से व्याख्या लिखनी है। ठीक है, और दोनों ही आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, दोनों में से आपका एक आ जाएगा। अब चलिए आपका 21वां प्रश्न आता है। तो 21वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या कीजिए। तो इसकी भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। आपका गद्यांश दिया है। ठीक है, ऊपर का देख लीजिए, साथ ही अथवा का देख लीजिए। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, 23वां प्रश्न देख सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो फाइनली जो आपके यहाँ पे हिंदी पे वो कंप्लीट हो गया है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 16 से लेकर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 23 तक का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप इस पे अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।